अगर आपने है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है देन यू आर मतलब एवरेज और गुड। आप एवरेज और गुड हैं, थोड़ा से एफर्ट्स आपको लगाने हैं। दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देन यू आर परफेक्ट, तब आप सॉरी, दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देन यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देन यू आर परफेक्ट, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप चार के चार क्वेश्चन बना दिए हैं देन यू आर सुपर। अब देखना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप परफेक्ट हैं, आप सुपर हैं, है ना, आप वेरी गुड है, या आप एवरेज गुड स्टूडेंट हैं। चलिए देखते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 34 है, ये क्या है, ये 34 है। चलो, यानी कि एक क्वेश्चन की छूट आप सबको मिल चुकी है। आप एक एक क्वेश्चन अपना ऐड कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप एवरेज और गुड की कैटेगरी में हैं। सारे बच्चे बाय डिफॉल्ट एवरेज गुड की कैटेगरी में हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिल गए, पहले क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिल गए हैं बेटा। ये क्या है -2, ये क्या है -4, ये क्या है -2, ये क्या है -4, तो आगे क्या होगा -2, तो -2 होगा, तो 22 आंसर आ गया। आप लोगों को पता है कि पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है देन स्टेप फॉर्म, तो इसमें स्टेप फॉर्म से काम चल गया, है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक तब लगाते हैं जब नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन नंबर का डिफरेंस कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म निकालो, सीधा स्टेप फॉर्म निकालो। और ये स्टेप फॉर्म क्या है, इसको हमने पिछली क्लास में सीखा था, है ना। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 26 और 11 कितना होगा, 26 और 11 होगा 37। ठीक है, स्टेप फॉर्म। यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, ये मिक्स सीरीज है, और देख सकते हैं बेटा दो मिक्स सीरीज है बेसिकली, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7, 7 से क्या होगा, क्योंकि दो नंबर दो बार रिपीट हुआ, +1 का डिफरेंस, +1 का डिफरेंस, ये +4 का डिफरेंस और ये +4 का डिफरेंस, +1 +1 +4 +4, इसके अलावा कोई और लॉजिक ही नहीं है ना। ना तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर बेस्ड है, ना ही ये स्टेप फॉर्म पर बेस्ड है। ये मिक्स सीरीज थी, और मिक्स सीरीज कैसे सॉल्व होगी, मिक्स सीरीज सॉल्व होगी स्टेप फॉर्म से। मिक्स सीरीज कैसे सॉल्व होगी, स्टेप फॉर्म से। 2 4 8 10, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो ये नीचे जो है वो 2 4 2 4 2 4 है, ऊपर 1 1 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। इन नंबर्स को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर क्यूब्स। 1 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब माइनस का 1, 3 का क्यूब माइनस का 1, 4 का क्यूब माइनस का 1, तो 5 का क्यूब माइनस का 1 124। तो मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा सा ना नंबर्स को भी ध्यान से देखना होता है, कहीं सारे के सारे नंबर्स स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं तो फिर उनके बीच में कोई लॉजिक नहीं लगता है। समझो, नंबर्स अगर स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं तो उनके बीच में कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो यहाँ पे दीज ऑल आर क्यूब्स, ये सारे नंबर्स। तो अब आपने देखा आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने, तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया आपने देन यू आर वेरी गुड, कोई भी दो क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर तीनों क्वेश्चन बना दिया देन यू आर सुपर्ब। और बेटा ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। तीसरे क्वेश्चन में बेसिकली फटाक से, चलिए साहब, तो ये समय आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ना निकले तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है बेटा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है लेकिन स्टेप फॉर्म है बेटा। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 4 6 8, आगे बेटा 10 का डिफरेंस आएगा, 24 और 10 34। समझ लो, 2 4 6 8 10 का डिफरेंस आएगा, 24 और 10 34, 34 इज द राइट आंसर, 34 इज द राइट आंसर, है ना। आगे चलो बेटा, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का डिफरेंस आएगा, 16। तो ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। समझ रहे हो, हाँ जी, ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ भी स्टेप फॉर्म ही काम करेगी, क्योंकि नंबर्स का डिफरेंस बहुत कम है। 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 26 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 134 और 26 कितना हो गया, 160। तो एक ही जो वैल्यू है वो 160 आ गई, एक ही वैल्यू 160 आ गई। अच्छा, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, सॉरी 25 का डिफरेंस है। तो 15 और 5 20, 20 और 20 स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ भी स्टेप फॉर्म ही काम करेगी, क्योंकि नंबर्स का डिफरेंस बहुत कम है। 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 26 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 134 और 26 कितना हो गया, 160। तो एक ही जो वैल्यू है वो 160 आ गई, एक ही वैल्यू 160 आ गई। अच्छा, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, सॉरी 25 का डिफरेंस है। तो 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 का डिफरेंस आएगा भाई। 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, 30 का डिफरेंस आएगा। ये -15 है, ये +20 है, ये -25 है, ये +30 होगा, तो बी की वैल्यू 140 आ गई। तो बी की वैल्यू 140 आ गई, तो ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया है, ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, और ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, दोनों स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गए। अच्छा, यहाँ पर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये 3.5 का मल्टीप्लाई है, ये 2.5 का मल्टीप्लाई है, और ये 1.5 का मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई किसका होगा सर, 3.5 2.5 1.5, तो ये आधे का मल्टीप्लाई होगा, है ना, आधा 1.5 2.5 3.5 4.5। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 160 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सी की वैल्यू आ गई 160। अब आपने क्या देखा कि ए और सी दोनों की वैल्यू तो बराबर है, और ये दोनों की वैल्यू बेटा बी की वैल्यू से ज्यादा है। तो ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि बी की वैल्यू से ज्यादा है। तो बेसिकली है क्या चक्कर, ये जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे तीन इंडिविजुअल सीरीज है जिसको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है, फिर एबीसी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो तीन सीरीज को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन हमने बना दिया। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, वेरी गुड, परफेक्ट, या फिर सुपर। आप किस कैटेगरी के लिए हैं। चलिए फिर से ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो बेटा देन यू आर परफेक्ट। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाना, और अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना लिए, अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर। अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर, ठीक है, देन यू आर सुपर। चलिए साहब कोशिश करो। हाँ जी।
इतना जो समय आपको दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी सुपर कैटेगरी में बिलोंग करें। तो आप सभी को सुपर कैटेगरी में भेजने के लिए आपको ये समय दिया गया ताकि आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग कर जाओ। और चलिए साहब, यहाँ पर एबीसी 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू निकालो। पहली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों में बेटा कितने का डिफरेंस है? 600 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 120 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 30 का डिफरेंस है। तो आगे जो डिफरेंस है वो क्या होगा बेटा? ये 5 का भाग गया, ये 4 का भाग गया, ये 3 का भाग जाएगा तो 10 का डिफरेंस आएगा, और फिर 2 का भाग जाएगा तो 5 का डिफरेंस आएगा। तो अब आप देख लो बेटा, स्टेप फॉर्म से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं तो स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। तो 751, ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 751 और 761। तो जो ए है उसकी जो वैल्यू आगे निकल के वो 761 आ गई। अच्छा, यहाँ पर बेटा स्टेप फॉर्म हमें बनाना है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है निकल के? 16 का डिफरेंस आ रहा है निकल के। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, और यहाँ पे कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो बाबू एक्जैक्टली क्या है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना कि ये प्लस 1 हुआ है, ये माइनस हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। तो पहले प्लस 16 हुआ, फिर माइनस का 8 होगा तो 761, फिर प्लस का 4 होगा 765, फिर माइनस का 2 होगा 763, फिर प्लस का 1 होगा 764। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो जो बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई 761, बी की वैल्यू भी 761 आ गई, है ना। ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अच्छा, यहाँ पर बेटा हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना होगा क्योंकि नंबर्स जो है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक मुझे चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक चाहिए। तो ये आ गया इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया इंटू 3 प्लस 3, और ये आ जाएगा इंटू 4 प्लस का 4, है ना। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 एकम 612 और 4 616। तो जो सी की वैल्यू है वो 616 है। तो 616 बेटा 761 से कम है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि सी से ज्यादा है, जो कि सी से ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको 2 ही ट्रिक बताई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, है ना, यही 2 ट्रिक है। तो यहाँ पे हमने स्टेप फॉर्म निकाला, भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस हम कर नहीं पा रहे, तो हमने स्टेप फॉर्म निकाला। 7 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है बेटा कितने का है? 49 का डिफरेंस है, और ये 91 का डिफरेंस है। ये जो पहला स्टेप हमने बनाया, हमें लॉजिक समझ आया? नहीं समझ आया तो आप दूसरा स्टेप बना लो। 21 माइनस का 7 कितना हो गया? 14, 49 माइनस का 21 कितना हो गया? 28, 91 माइनस का 49 कितना हो गया? 42। तो बेटा पहले स्टेप से कोई लॉजिक नहीं समझ आया तो आप क्या करेंगे? आप सेकंड स्टेप बनाएंगे, है ना। आप सेकंड स्टेप बनाएंगे तो आपने सेकंड स्टेप बना लिया, लॉजिक आपको समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 कितना आएगा? 56। भाई 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56 आएगा। तो 91 और 56 कितना हो गया? 147, 171, 147, 318। तो मैंने आपसे कहा नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म बनानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाबू यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, 40 और 21 कितना होगा? 40 और 21 61 होगा। 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, 40 और 21 कितना होगा? 40 और 21 61 होगा। समझ रहे हो? तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया इनमें से तब आप परफेक्ट थे, और आपने एक से ज्यादा बनाए हैं देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। चलिए अब बेटा इनमें से कोई भी अगर एक क्वेश्चन आपने बना दिया, कोई भी एक क्वेश्चन, देन यू आर वेरी गुड। और अगर कोई भी 2 क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर तुमने 3 या 4 बना दिया देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। और बेटा ट्रिक हमारे पास 2 ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व होते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। करो सॉल्व फटाक से, जल्दी से। है या आप सुपर्ब के सुपर्ब हैं? क्यों भाई? वैसे इस बार उम्मीद कम है कि आप लोग सभी सुपर्ब कैटेगरी में होंगे, हमें तो उम्मीद कम है। आपको उम्मीद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो कम है आप लोगों से। क्यों? पता है उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आपको हम पे भरोसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 2 ही लॉजिक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप। मैंने आपसे कहा सिर्फ 2 ही लॉजिक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप, है ना, ये कहा मैंने। लेकिन आपको हम पे भरोसा ही नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया। तो पहले भरोसा करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप। तो भाई साहब अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूं तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये क्या है? इंटू 4 माइनस का 4, मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करते हैं। इंटू 3 माइनस का 3, ये क्या है? इंटू 2 माइनस का 2, तो ये क्या होगा? इंटू 5 माइनस का 5, यानी कि 995। इंटू 5 माइनस का 5 यानी कि 995, 995 इंटू 5 माइनस का 5, 995। समझ रहे हो? तो ऑप्शन तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो स्टेप फॉर्म निकालो। जब नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो हम क्या निकालेंगे? हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? सर यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? सर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 1.6 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2.5 का डिफरेंस है। तो आगे डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 3.6 का आना चाहिए। तो 0.4, 0.9, 1.6, 2.5, 3.6। तो कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया 11। कितना आंसर आ गया? 11 आंसर आ गया। समझ रहे हो?
11 आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा और आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। लेकिन सुपर कैटेगरी में बनने के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे और यहीं आप फंस गए। चलिए बेटा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप फॉर्म निकालो। 7 का डिफरेंस है ना, 7 का डिफरेंस है, और ये 26 का डिफरेंस है, और ये 63 का डिफरेंस है, और ये 124 नहीं, हाँ ये 124 का डिफरेंस है। तो ये जो आपने स्टेप बनाया है, इस स्टेप से आपको कोई लॉजिक समझ आया? ये जो स्टेप आपने निकाले हैं, कोई लॉजिक समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है सर। क्या सर, ये 2q-1 है, ये 3q-1 है, ये 4q-1 है, ये 5q-1 है, आगे सर 6q-1 होगा, 6q-1 होगा 215, 215 यानी कि 437 437 है ना 215 यानी कि 437 437। समझ रहे? 2q-1 3q-1 4q-1 5q-1 6q-1, तो 215 ऐड कर दो 222 में, तो आ गया 437 है ना, 437। 3.6 कैसे? अरे यार, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। यहां पर बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, यहां पे डिवाइड प्लस माइनस है। 20 का हाफ कितना होगा? 10, 10 प्लस 2 कितना होगा? 12, 12 का हाफ कितना होगा? 6, 6 प्लस 4 कितना होगा? 10, 10 का हाफ कितना होगा? 5, 5 प्लस 8 कितना होगा? 13। तो आपको पता है यहाँ पे एक्जैक्टली चल क्या रहा है? यहाँ पे चल क्या रहा है आपको पता है कि सर पहले हाफ हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर हाफ हुआ, तो हाफ करके प्लस 2, हाफ करके प्लस 4, हाफ करके प्लस 8। अब जब हम हाफ करेंगे तो हाफ करके हमें क्या करना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाफ करके हमें क्या करना है? 16 जोड़ देना। तो बेटा 13 का आधा किया तो 6.5, 6.5 में 16 जोड़ दोगे तो 22.5, 6.5 में जब 16 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। समझ लो, 6.5 में जब 16 जोड़ दोगे तो 22.5 आ जाएगा। चलिए अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर तुमने 3 या 4 बना लिए देन यू आर सुपर एक्सीलेंट। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, हैं? आप परफेक्ट हैं, आप सुपर्ब हैं, या आप वेरी गुड हैं, या सर हम तो गुड लाइक भी नहीं है, हैं? क्यों भाई, सॉल्व करो इसको जल्दी से। हाँ जी, बनो बनो भाई, कम से कम परफेक्ट की कैटेगरी में तो पहुंचो। हाँ देखो, मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा तो कोई लॉजिक नहीं बताया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म के अलावा आपको पता है नंबर का डिफरेंस जब ज्यादा है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसका मल्टीप्लाई करोगे? 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132। अब 132 में कितने की कमी है? 132 में कितनी कमी है? 16 की कमी है। 16 क्या होता है? 16 4 का स्क्वायर नहीं होता। तो बेटा ये क्या है? ये 8 3 24, 24 में कितनी कमी है? 9, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर नहीं होता। ये 2 दूनी 4, 4 में 4 की कमी यानी कि 2 का स्क्वायर नहीं है। ये 1 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 स्क्वायर नहीं है। बताना लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या होगा? इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर नहीं होगा। बताओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक है कि नहीं है? कहां दिक्कत आ रही है तुम्हें? देखो नंबर का डिफरेंस कितना कम है तो तुम स्टेप फॉर्म नहीं निकाल सकते। 3 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, और 13 का डिफरेंस है, और उसके बाद 21 का डिफरेंस है। तो बेटा 4 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, तो ये 10 का डिफरेंस होगा 31। लेकिन एक चीज है यहाँ पे देखो, 58 में पहले 3 जोड़ो 61, फिर 61 में से 7 घटा दो 54, फिर 54 में 13 जोड़ो 67, फिर 67 में से 21 घटा दो 46, फिर 46 में 31 जोड़ दो, 46 में 31 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 46 में 31 जोड़ दोगे तो 67 आ जाएगा, सॉरी 77 आ जाएगा। 46 में 31 जोड़ दोगे तो 77 आ जाएगा, है ना? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, ये क्या है? इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, लास्ट में क्या आएगा? इंटू 5 माइनस 5। तो भाई साहब इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा। तो 280 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 275। 280 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 275। समझ रहे हो? इंटू 1 प्लस इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा। इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको देखने का यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाना है। तो 4 कितनी कमी है? 10 की कमी है। हाँ 3 कितनी कमी है? 10 की कमी है। 2 कितनी कमी है? 10 की कमी है। यहाँ पे 1 कितनी कमी है? 10 की कमी है। तो आगे क्या जाएगा? इंटू 5 प्लस का 10, इंटू 5 प्लस का 10 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं है ना? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो कहने का मतलब है जितने भी सीरीज के हमने क्वेश्चन किए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेफन, श्याम, गौरी, सुजीता, दीपिका, राहुल, पवन, वर्षा, निधि, पारुल, मयंक, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, ये 2 चीजों पे फोकस रखो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये सीरीज आपके सामने है ना? इसमें एक रॉन्ग नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है, गलत नंबर, एक ऐसा गलत नंबर है जो प्रिंट हो चुका है गलती से, उस गलत नंबर को हमें ढूंढना है कि कौन सा नंबर गलत प्रिंट हुआ है। अब हम कैसे ढूंढेंगे उस गलत नंबर को? तो देखो 2 ही ट्रिक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, और है ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस। बेटा न्यू बुक मैंने कहा था ना नेक्स्ट वीक आएगी, अगले हफ्ते, ठीक है? अगले हफ्ते लॉन्च करेंगे हम उसको, अभी नहीं। तो इसमें देखो नंबर्स का जो गैप है वो काफी कम है, नंबर्स का गैप काफी कम है, तो हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे। 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का? 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। तो ये जो हमने स्टेप बनाए, इन स्टेप्स को देखकर आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया? ये बताओ। आपको इन स्टेप को देखकर कुछ समझ आया? सर बिल्कुल समझ आया। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इसका मतलब ये 2 ऐसे नंबर हैं जो गलत नंबर हैं, ये 2 ऐसे नंबर हैं जो गलत नंबर हैं। जो सही नंबर होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, सही नंबर इन दोनों के बीच का होगा, समझ रहे हो? है ना? जो गलत है वो ये दोनों है, यानी कि जो एक्चुअल में यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है वो इन दोनों के बीच में हुई है। तो जो हमें सही करना है वो इन दोनों के बीच वाला नंबर करना, यानी कि यहाँ पे 26 में गलती है। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, यानी कि डिफरेंस 8 का आना चाहिए। 13 और 8 कितना होना चाहिए? 21, और 21 और 16 कितना होना चाहिए? 37। तो 26 की जगह बेटा कितना होना चाहिए? 26 की जगह 21 होना चाहिए। बस ये इस क्वेश्चन में गलती थी। तो वैसे ही बेटा जैसे मैंने रॉन्ग नंबर इस सीरीज में आइडेंटिफाई किया है, वैसे ही आप रॉन्ग नंबर लास्ट 3 सीरीज में आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ फटाफट से। जल्दी से बताओ फटाफट से।
फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। देखो ट्रिक बेटा, 7 0 0 7 6 42 7 49 तो बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे काम चलेगा सर? हैं इतने पैसे खर्च कर सकते हैं वो जरूर उसको खरीदे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि पुरानी से भी आप काम चला सकते हैं। हाँ जी चलिए, अब आप बोर्ड पर देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे नंबर्स का गैप इतना ज्यादा है, तो जब नंबर्स का गैप इतना ज्यादा है तो यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा। बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे काम चलेगा ये बताओ? जब नंबर्स का गैप इतना ज्यादा है तो बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे काम चलेगा सर? चल ही नहीं सकता बिना मल्टीप्लिकेशन के काम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो लगभग कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? इसके नजदीक पहुंचू मैं, लगभग कितने का मल्टीप्लाई करो? 7 का मल्टीप्लाई करो। 7 0 0 7 6 42 7 49 4 53। 6 का मल्टीप्लाई करो। 6 0 0 6 36 6 7 42 और 3 45। हाँ सर है 6 7 42 42 और 3 45। सर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सर 6 का मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कितना करना है? प्लस सर समथिंग कुछ करना है। चलो तो इसके पीछे आ जाओ सर, इसके पीछे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 5 दूनी 10 55 25 5 का। हाँ सर इसके पीछे सर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। 4 6 24 4 3 12 और 2 यानी कि इंटू 4 प्लस 8 हो गया। इससे पीछे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 3 प्लस 6 हो गया। इसके पीछे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2 प्लस 4 हो गया। इसके पीछे 1 का मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 प्लस 2 हो गया। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सर डबल प्लस 2 डबल प्लस 4 है ना, सॉरी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस। पहले तो आप ये चीज ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है वो इंटू 1 हुआ, इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ, इंटू 5 हुआ, इंटू 6 हुआ। सर ये तो एकदम परफेक्ट है, ये तो एकदम परफेक्ट है जो हम इंटू कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या जोड़ा? पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। तो 2 4 6 8 यानी कि फिर हमें 10 जोड़ना चाहिए। और जब हम 10 जोड़ेंगे तो 760 की जगह 770 बनेगा, है ना। हम 10 जोड़ेंगे तो 760 की जगह 770 बनेगा। और फिर हम इंटू 6 में कितना जोड़ेंगे? इंटू 6 में 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। फिर हम 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। समझ रहे हो? तो 760 गलत है, 760 गलत है? हाँ जी बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथ्स की कैलकुलेशंस के क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशंस। और आपको पता है कि आपका जो माइंड है ना वो हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है। आपका माइंड हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, तनाव मुक्त रहना चाहता है, तनाव मुक्त। लेकिन जब हम ये मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मेरा दिमाग कैलकुलेशन करेगा और हम ये चाहते नहीं है कि हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे माइंड पे स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा। हम एकदम रिलैक्स रहना चाहते हैं। तो भाई साहब अगर आप एकदम रिलैक्स रहना चाहते हो ना तो फिर आप अपने घर पे रहो और एकदम रिलैक्स रहो और अपने दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा पानी पियो और सो जाओ मजे से, ठीक है। ठंडा पानी पियो और मजे से सो जाओ। तुम्हें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बफरिंग कहाँ हो गई? सिलेक्शन पाना है ना बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, है ना। कहाँ लगाओगे? अपने सीने के अंदर, अपने सीने के अंदर आग लगानी पड़ेगी बेटा। ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। तो इस बैच में जो भी चैप्टर होता है वो प्री और मेंस दोनों का होता है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ प्री लेवल पढ़ाएंगे, मेंस लेवल नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको हर लेवल पढ़ना पड़ेगा, हर लेवल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मेंस है सिर्फ बैंक का और एसएससी सीजीएल का है। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे जो मेंस है वो हर एग्जाम में पहुंचता जा रहा है। सीएचएसएल का भी तो मेंस हो गया है। हाँ जी, बुक का न्यू वर्जन बता दो यार, क्या हो जाता है यार। एक तो तुम सोते हो, पूरी कहानी में बता देता हूँ, है ना, और फिर वही क्वेश्चन रिपीट करते हो तो मुझे कितना दुख होता है कि वही कहानी में कितनी बार सुनाऊं आपको, है। चलिए अब बेटा यहाँ पे नंबर्स के बीच का डिफरेंस कम है तो हम स्टेप बनाएंगे। माइनस का 1 है ना, 7 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। और ये 62 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? 123 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? 216 का डिफरेंस है। तो हमने ये जो स्टेप बनाए हैं ये क्या है बाबू? ये बताओ, ये जो स्टेप बनाए ये क्या है? सर दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स। ये सभी क्यूब्स है ना। देखो ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 4 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 3 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 2 का क्यूब माइनस का 2 है, और ये 1 का क्यूब माइनस का 2 है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इसका अंतर है 216 का। तो 6 का क्यूब माइनस का 2 होना चाहिए, यानी कि 214 होना चाहिए। 214 होना चाहिए तो 435 की जगह क्या होना चाहिए? 435 की जगह 433 होना चाहिए। 435 की जगह 433 होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे, देखो ये नंबर अचानक से बढ़ते जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, सीधी सीधी सी बात है। देखो ये 1.5 गुना हो गया और ये 2 गुना हो गया और ये 2.5 गुना हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये 3 गुना हो गया और देखो ये 3.5 गुना हो गया। तो बेटा 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5 2 1.5, तो ये होना चाहिए 1 गुना। यानी कि इसमें दिक्कत है, एक की जगह क्या होना चाहिए? एक की जगह 2 होना चाहिए, एक की जगह 2 होना चाहिए बेटा। हाँ ये 6 आएगा, 6 2 क्यूब माइनस का 2 6 आएगा। 9 माइनस का 3 6। वो मेरे दिमाग में तो 6 था लेकिन मैंने लिख 7 दिया है। दिमाग में तो 6 था लेकिन लिख उसको 7 दिया हमने, ठीक है। चलिए तो आप ये बताओ, ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज आपने देखी है, क्या रॉन्ग नंबर सीरीज में भी कोई आपने ऐसा क्वेश्चन देखा जो हमारे बताए गए लॉजिक से बाहर हो? बताओ, क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जो हमारे बताए गए लॉजिक से बाहर है? देखा ही नहीं होगा, देख ही नहीं सकते हो। बनाओ फटाफट से इन क्वेश्चंस को जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेंस के क्वेश्चन कराता हूं तो तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ आप लोग घबरा रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस में बढ़ा देता हूं। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इस बार मेंस का पेपर हुआ है तो जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेंस में हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना। हाँ जी, तो अब नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं तो करो सॉल्व। और ये बताना क्या ये क्वेश्चन मेरे बताए गए लॉजिक से बाहर है? मेरे बताए गए लॉजिक से बाहर है कि नहीं, ये पता लगा लो बस आप। दूसरा क्वेश्चन 189 532 316 क्वेश्चन मार्क 377। ऑप्शन ए 405, ऑप्शन बी 291, ऑप्शन सी 441, ऑप्शन डी 384, ऑप्शन डी 384।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लो तुम। ये 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन है, ये 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन है बाबू, और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। तो मैं भरोसा नहीं होता ना टीचर पे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब वही पढ़ा रहे हैं जो क्लास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए भरोसा दिलाने के लिए लिखना पड़ता है। तो मैंने मान लिख दिया सीजीएल मेंस 2022, इसी साल का मेंस का पेपर है बेटा, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है, जिसमें कई हजार बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, कई हजार बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कई हजार। अभी मेरे एक राजस्थान के बच्चे से बात हुई है, वो बच्चा बता रहा था कि उसने बेचा पहली बार तैयारी शुरू करी एसएससी सीजीएल की जुलाई 2021 में, समझ लो जुलाई 2022 आई भी नहीं और वो एक्सेस इंस्पेक्टर बन गया। अब ये मैं सोचना कि वो बच्चा पहले से इंटेलिजेंट था बेटा, उसने यूपीएससी का अटेम्प्ट लिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, बैंकिंग के 3-4 अटेम्प्ट लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आप को जज किया, अपने आप को पहचाना कि उसमें क्या कमी है, तब उसने देखा कि भाई वो बैंकिंग का सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा, तो उसमें वो कमी थी, जिसके चलते उस बच्चे ने क्या किया, अपना टारगेट एसएससी किया सीजीएल, और वो हमारे मेंस बैच का बच्चा था। चलो, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, और ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। हाँ हाँ जी, पता चल गया लॉजिक। देखो मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, तो बाबू आपने स्टेप बनाए, आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं स्टेप फॉर्म, क्योंकि नंबर्स का गैप जो है वो बहुत कम है। तो हम स्टेप फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। कितने का डिफरेंस है, 121 का डिफरेंस है, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ बेटा यहाँ जो डिफरेंस है वो 196 का डिफरेंस है। तो भाई साहब नंबर्स को पहचानना, मैंने कहा ना नंबर्स ना हमेशा स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में देखा करो, कहीं नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स बेटा, 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 के बाद 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, तो 144 का डिफरेंस होना चाहिए, 169 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें 144 ऐड कर दो, 9 और 4 13, 7 और 4 11, और 1 और 1 2, 323 आ गया, और 323 और 169 कितना होगा बेटा, 492 होगा, 492 होगा। ठीक है, तो 323 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन इस फॉर्म से हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ है। तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया है बेटा ऐसे नहीं बताया, मुझे पता है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म से बाहर नहीं होगा, होगा तो वो इलॉजिकल क्वेश्चन है, और आजकल एसएससी ने इलॉजिकल क्वेश्चन बिल्कुल बंद कर दिया है, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 माइनस का 9 है ना, 12 माइनस का 8, 4 माइनस का 1, 343 का डिफरेंस है। ओके, 12 माइनस का 6 और 2 माइनस का 1, 5 माइनस का 216 का डिफरेंस है, ये पता नहीं। तो देखो हमने देखा दीज ऑल आर क्यूब्स, ये क्यूब्स है, हमें पता चल गया ना ये क्यूब्स है बेटा, ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब आएगा, फिर 4 का क्यूब आएगा, यानी कि ये 125 होगा और ये 64 होगा। लेकिन हमने पहले क्या देखा, 189 में हमने 343 जोड़ दिए, फिर 532 में से 216 घटा दिए, फिर 316 में 125 जोड़ देंगे, तो 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 441, और फिर हम 64 को घटा देंगे, है ना, फिर हम 64 को घटा देंगे, तो ऑप्शन सी 441 इज राइट आंसर। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप, बस हमें स्क्वायर क्यूब्स, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि स्क्वायर क्यूब्स लेना बहुत जरूरी है। 242, 242, 288 पता नहीं, 392, 450। देखो फिर हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 46 का डिफरेंस है, पता नहीं पता नहीं, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 10 में से 2 गए 8, और 4 14 में से 9 गए 5, 58 का डिफरेंस है। तो 46 और 58 में क्या लॉजिक हम लगाए, अब हम क्या लॉजिक लगाएं, क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर क्यूब नहीं है, अब हमें क्या नंबर यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो मैं पहले सबसे छोटा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करता हूं, सबसे छोटा 324 नहीं, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 316, मैं 316 रखने की कोशिश करता हूं। अच्छा मैं 316 यहाँ पे रखूंगा तो डिफरेंस बेटा 46 से ज्यादा ही निकलना चाहिए, तो 16 में से 8 गए, 8 का डिफरेंस आएगा, 10 में से 2 गए, है ना तो ऑप्शन में 37 है, तो ये 37 ही लिखा है, तो 6 स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें गलती है 64 में, 64 में गलती है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब कर लो, क्या कर लो, इनको क्यूब कर लो, दीज ऑल आर क्यूब्स, है ना, ये सारे के सारे क्यूब्स हैं, दीज ऑल आर क्यूब्स, कैसे, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब माइनस 3, लेकिन ये किसी का माइनस नहीं हुआ। ठीक है सर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर माइनस 4, 14 स्क्वायर माइनस 10, 15 स्क्वायर माइनस का, 15 स्क्वायर माइनस का 16। तो हमने क्या देखा, हम्म हमने ये देखा सर कि ये 11 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, और 15 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, लेकिन ये नहीं हुआ, 14 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर नहीं हुआ, तो 186, 186, 186, समझ रहे हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, देखा अब हो गया क्वेश्चन आसान। तो जैसे ही तुमने मेंस के क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद ही आसान लगने लगे, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद ही आसान लगने लगे जैसे ही आपने मेंस के क्वेश्चन बनाए। 45 नंबर क्वेश्चन में बेटा 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, बेसिकली ये एक्स्ट्रा नंबर है, ये एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब फटाक से आप इन क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हम्म, बनाओ जल्दी से।
ये कम है, स्टेप बनाएंगे 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, ये 15 का डिफरेंस, और ये 7 का डिफरेंस, और ये कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक आया, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि ये दोनों नंबर गलत है। 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, ये दो गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है 45। इनके बीच का नंबर गलत है 45। समझ लो, यहाँ भी स्टेप निकालेंगे। 5 का डिफरेंस है, ये कितने का, 8 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बाबू, यहाँ पर देखा 5 और 3 8 और 3 11, अच्छा 3 3 का अंतर है, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, ये दो नंबर गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है, इनके बीच का नंबर गलत है। फिर से हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे। 6 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, और ये 24 का डिफरेंस है, और ये 50 का डिफरेंस है, और आपके 94 का डिफरेंस है, और इसके बाद 192 का डिफरेंस है। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, ये दो नंबर गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है 96। ठीक है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो ये 6, जबकि ये 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 128। आगे चलो, आगे हम चले तो डिफरेंस अगर निकालें तो 20 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, नहीं 25 का डिफरेंस है, और ये 30 का डिफरेंस है। देखो -20 हुआ, -25 हुआ, -30 हुआ, फिर कितना है, ये फिर से -30 कर दिया, ये -45 कर दिया, और ये -45 कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 और 5 40 और 5 45, यानी कि ये दो नंबर गलत है, ये दो नंबर, इन दोनों का डिफरेंस गलत है, तो इन दोनों का डिफरेंस गलत है, तो इनके जो बीच का नंबर है वो गलत है ना। 30 -35 माइनस का 5 होना चाहिए, 0 की जगह कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए, 0 की जगह -5 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेप बनाओ। 15 में से 9 गए 6, और 14 11 में से 5 गए 6, 66 का डिफरेंस है, 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 0 गए 5, 57 का डिफरेंस है, 2 में से 0 गए 2, और 10 में से 6 गए 4, 42 का डिफरेंस है ना, और 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3 आ गया, और आपके 5 में से 2 गए 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए 2 आ गया, 7 में से 5 गए 2 आ गया, और 2 में से 0 गए 2 आ गया। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 आ गया 1 आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा 11 दूनी 22 या 33 चौक 44 पंजे 55 6 66, ये दो नंबर गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है 202, इनके बीच का नंबर गलत है 202, है ना। 50 में क्या दिक्कत है बेटा, पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर कितने का 11 का डिफरेंस है, तो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, ये दोनों गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है 47। तो 47 नंबर गलत है, 47 की जगह कितना होना चाहिए, 14, 14 का डिफरेंस आना चाहिए 46 आना चाहिए, 46 है ना, 46 आना चाहिए। तो अगर ये 46 होता 47 की जगह तो सब सही हो जाता। 52 में क्या अंतर है बेटा, पहले 1 बड़ा फिर 2 घटा फिर 3 बड़ा फिर 4 घटा, है ना, पहले 1 बड़ा फिर 2 घटा फिर 3 बड़ा फिर 4 घटा, 4 के बाद अब आना चाहिए 5 जुड़ना चाहिए, 128 होना चाहिए, 129 की जगह क्या होना चाहिए, 128 होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये है रॉन्ग नंबर की सीरीज, इस तरीके से हम रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप बना ही लोगे उसी मेथड से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और स्टेप फॉर्म बनाकर। 52 में अल्टरनेट नहीं है बेटा, सिंगल सीरीज है, सिंगल सीरीज, सिंगल सीरीज है, अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल नहीं हुआ। तो जो मुझे सबसे आसान लगा पहले मैंने उसको पकड़ लिया है। यहाँ देखना 24 में कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 96 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, हाँ 4 6 24, 4 36, 36 और 2 38, 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया, 384 होना चाहिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 386 की जगह 384 होना चाहिए। बाकी और कोई है मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, बाकी तो नहीं है, बाकी तो सारे स्टेप फॉर्म से है ना सर। 125 24 23 और दूसरी सीरीज 126 27, तो फिर 128। अब यार तुम बिल्कुल ही घोंचू हो गया, बात तो एक ही है। ये कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर अल्टरनेट सीरीज है, पता है कैसे, ये जो सीरीज है इस सीरीज को एक बच्चा अल्टरनेट सीरीज बता रहा है, पता है अल्टरनेट सीरीज इसको कैसे बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एक बच्चा अल्टरनेट सीरीज बता रहा है, पता है कैसे, ऐसे सर ये ऐसी सीरीज है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। शाबाश शाबाश, तालियां तुम्हारे लिए, तालियां, जोर से तालियां। अरे बहुत पिटोगे तुम, सुधर जाओ। अभी ये अल्टरनेट सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी अल्टरनेट तो तुम किसी भी लॉजिकल किसी भी सीरीज को बना दो, उससे क्या दिक्कत है, हैं? क्यों भाई, अल्टरनेट तो तुम किसी भी सीरीज को बना दो, जो नॉर्मल सीरीज है सारी अल्टरनेट सीरीज ही है, उसमें क्या दिक्कत है, हैं? हद है। चलिए डिफरेंस निकालो बेटा, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 10 10 माइनस का 8 2 और 7, 17 माइनस का 8 9, 2 माइनस का 1 192, 8 माइनस का 2 6 और 18 माइनस का 9 96, 12 माइनस का 8 4, 8 माइनस का 4 44। ठीक है, 8 तो 28, और ये कितने का डिफरेंस है, ये है 14 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो 6 और 8 14, दो दो स्टेप बनाने पड़ेंगे, एक और स्टेप ऊपर जाना है। 6 96 का डिफरेंस है, और 52 का डिफरेंस है, और 16 का डिफरेंस है, और 14 का डिफरेंस है, और 8 का डिफरेंस है। बात कुछ जमी नहीं भाई, हम्म, बात कुछ जम नहीं पा रही, क्या बात है, कहाँ फंस रहे हैं हम लोग, एक और स्टेप बनाना पड़ेगा क्या, है क्यों भाई, अब ये डबल हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, 14 नहीं 12 का डिफरेंस है, अच्छा ये 12 का डिफरेंस है, हाँ तो हो तो गया, अब हो गया क्वेश्चन, बताओ, ये गड़बड़ हो गई थी, हमने वही गलत लिख दिया ना, हमने यही गलत लिख दिया, ये 14 नहीं है बेटा, 20 20 और 8 में 12 का डिफरेंस है, अब आ गया लॉजिक पकड़ में, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 28, नहीं 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, तो ये दो गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है। ठीक है, हाँ जी,
स्टेप बनाओ बेटा, 9 माइनस का 8 1, 8 माइनस 11 का डिफरेंस है, 16 माइनस का 8 का डिफरेंस है, और ये 6 का डिफरेंस है, और ये 5 का डिफरेंस है, और ये 3 का डिफरेंस है, और ये 1 का डिफरेंस है। तो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, इन दोनों नंबर यानी कि इनके बीच का नंबर गलत है 86। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना, 14 का डिफरेंस है, 8 माइनस का 4 4, 11 माइनस का 8 3, 33 का डिफरेंस है, 12 माइनस का 8 4, 64 का डिफरेंस है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, लॉजिक क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे लॉजिक बना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये दो नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत है, ये दो नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत हो गया। चलिए, 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, और ये 25 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या निकल कर आया लॉजिक? हाँ, लॉजिक क्या निकल कर आया? 5 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, और 9 का डिफरेंस है। यानी कि ये क्या हुआ? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, स्क्वायर ले लो, 3 स्क्वायर माइनस का 2, 2 स्क्वायर प्लस का, इसमें क्या लॉजिक है भाई? क्यों भाई? स्क्वायर का लॉजिक है, कैसे स्क्वायर का लॉजिक है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। तो ये दो नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत है, इनके बीच का नंबर गलत है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने टोटल 60 क्वेश्चन किए नंबर सीरीज के 60, और 60 जो क्वेश्चन किए, समझ रहे हो, 60 के बाद हमने ये भी क्वेश्चन किए, मेंस के भी क्वेश्चन किए, ये वाले सीजीएल मेंस 2022 के, समझ रहे हो। तो हमने टोटल 63 क्वेश्चन कर लिए, और बाकी के इस साल के जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है सीजीएल के, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा था, फिलहाल वो क्लास बंद हो गई, लेकिन दोबारा से हम करेंगे शुरू उसको बहुत जल्द। तो ये सारी कहानी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, क्योंकि नंबर सीरीज का ही अगला पार्ट है। नंबर सीरीज का नेक्स्ट लेवल क्या है?